आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। और ये त्रिकोणमिति का आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब ये सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि त्रिकोणमिति है क्या और इसे पढ़ते क्यों हैं और इसका उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का डेफिनेशन जानते हैं। यानी त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द तीन ग्रीक शब्द ट्रेक प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन से मिलकर बना है। ट्री का मतलब तीन, गोन का मतलब भुजा और मेट्रॉन का मतलब माप, अर्थात ट्रिगोमेट्री त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप। इसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं और इसका उपयोग कहाँ होता है। त्रिकोणमिति हम लोग ऊंचाइयों और दूरियों को मापने के लिए पढ़ते हैं। हाँ, और ये मेजरमेंट दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। यही इनडायरेक्ट मेजरमेंट को ही मापने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। जैसे मान लिया कि एक पहाड़ है और ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, तो इसी को मापने के लिए ही हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। अधिकांश ट्रिग्नोमेट्री के सवालों का हल करने का बेस क्या होता है, राइट एंगल। तो सबसे पहले हम राइट एंगल के बारे में जानते हैं। तो राइट एंगल में क्या होता है, एक एंगल राइट एंगल का होता है और दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब ये 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनिस, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एच। इसका हिंदी होता है कर्ण। अगर 90 डिग्री के सामने वाले, अगर ये इसको हम लोग थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं पी, मीन्स इसको बोलते हैं लंब। और ये क्या हो जाएगा, बेस यानी बी, आधार, ये हो जाएगा आधार। अगर हम यहाँ लेते हैं एंगल थीटा तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा मेरा बेस। अब त्रिकोणमिति में कुछ फॉर्मूलाएं होती है और इसका अनुपात कितना होता है, 6 होता है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसको जानने के लिए आप लोग पढ़े होंगे पंडित भोला प्रसाद, हर हर बॉम्बे। एक और पढ़े होंगे लाल बट्टा कक्का। ये क्या हो जाएगा, साइन के लिए, ये हो जाएगा कॉस के लिए और ये हो जाएगा टेन के लिए। अब इधर हम फुल फॉर्मूला लिखते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पंडित भोला प्रसाद और नीचे हर हर बॉम्बे। ये मेरा फॉर्मूला निकल गया। P मीन्स लंब, H मीन्स कर्ण, B मीन्स आधार, H मीन्स कर्ण, P मीन्स लंब और B मीन्स आधार। इसी का अपोजिट हो जाता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। जब अपोजिट होता है तो ये भी मेरा अपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, H/P
और ये हो जाएगा h बाई बी, और ये हो जाएगा b बाई पी। h मीन्स कर्ण, p मीन्स लंब, h मीन्स कर्ण, b मीन्स आधार, और b मीन्स आधार, और p मीन्स लंब। कुछ फार्मूला और देख लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, और ये जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तीसरा था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब इससे दो फार्मूला और निकाल सकते हैं हम लोग, यानी साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। उसी तरह इधर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। इधर टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। अब हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है या नहीं। फॉर्मूला कहता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, लाना है इसको 1। तो साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, p बाई एच, और कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, इसी कॉसेक थीटा बराबर इसी का उल्टा हो जाता है, तो h बाई पी। ये से h से h कैंसिल, p से p कैंसिल, क्या हो गया मेरा 1। ये मेरा प्रूफ। इसी तरह से और दो फार्मूला है, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, वो भी प्रूफ हो जाएगा इसी तरह से। अब हम लोग एक स्टेप और बढ़ते हैं राइट एंगल वे में। ए बी सी, ये क्या है मेरा एच बी पी। तो एच निकालने के लिए एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना, ये निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, प्लस का यूज करना, और ये दोनों निकालने के लिए हमें माइनस का यूज करना है। तो यानी p बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो p बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है b निकालने के लिए, तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो b बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूला त्रिकोणमिति पर लागू होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो त्रिकोणमिति आपको पढ़ने में आसान लगेगा। अगर फॉर्मूला आपके पास नहीं है तो त्रिकोणमिति क्या आपको बहुत ही भारी लगेगा। अब हम कुछ ट्रिपलेट के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रिपलेट का पहला सीरीज क्या है, 3 4 5, फिर इसी का डबल 6 8 10, फिर इसका डबल 12 16 20। पहला सीरीज ये है। अब ये ट्रिपलेट होता क्या है, यानी ये दो के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है। जैसे 3 3 9 प्लस 4 4 16, 16 9 25, तो इसका वर्ग 25। इसी को हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। अगर ये ट्रिपलेट आप लोग जान लेते हैं तो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम समय लगेगा, आपको ये निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दूसरा सीरीज है 5 12 13।
जैसे 5 5 25 और 12 12 144, तो 169, 169 का वर्गमूल क्या हो जाता है 13, यानी 13 का स्क्वायर भी 169। ये दोनों का वर्गों का योग 1 के वर्गों के बराबर। दूसरा है इसका 5 के 10, 12 का 24, 13 का 26। तीसरा ट्रिपलेट है 8 15 17, जैसे 8 8 64, 15 15 225, तो 64 और 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 289, और 17 का भी स्क्वायर करेंगे तो 289। और चौथा ये हो गया मेरा तीसरा सीरीज, और ये चौथा सीरीज 7 24 25, और ये 8 15 17 ही वही है। यानी ये चार सीरीज को आप लोग कंठस्थ याद कर ले, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम समय लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।